के समय में आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान, भजन, सत्संग या नाम जाप में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह जगत कर्म प्रधान है। क्या आध्यात्मिक पथ पर चलने से प्रारब्ध सुधरता है और संचित दुष्कर्मों का दुष्प्रभाव भी कम होता है? बहुत सुंदर। देखिए, जीवन के रूपांतरण के लिए ध्यान, भजन, सत्संग, नामस्मरण सभी उपयोगी। आपने पूछा सबसे अच्छा क्या है, तो मैं कहूँगा सब अच्छे, सब अच्छे हैं, और जिससे हमारा जीवन बदल जाए वही अच्छा है। लेकिन ध्यान, भजन, सत्संग या नामस्मरण हमारे जीवन में तभी काम आते हैं जब हम अपने अंतस चेतना को जागृत करके ये काम करते हैं। जिनकी चेतना जागृत होती है उनके लिए धर्मोपासना के ये सारे कार्य उनके जीवन के रूपांतरण का आधार बन जाते हैं, और जिनकी अंतश्चेतना सुसुप्त होती है उनके लिए ये केवल एक रूटीन की क्रिया बन जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सुबह की शुरुआत भगवान के भजन से होती है, जिनका सत्संग के प्रति बड़ा रुझान होता है, हाथ में माला लेकर के नाम जपते रहते हैं और कहने के लिए वो ध्यान भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन जहाँ के तहाँ दिखता है। जो लोग सतही स्तर पर धर्म करते हैं उनके जीवन में इसका कोई परिणाम नहीं घटता, लेकिन जो अंतस्पर्श के साथ इस कार्य में रखते हैं उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। इसलिए ये सब हमारे धर्मोपासना के अंग हैं। जिसकी जिसमें रुचि हो वो काम करें। सबसे सरलतम काम है नाम स्मरण, लेकिन ये सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि दुनियादारी की नाम जिसके जबान पर चढ़े वो भगवान का नाम बहुत कठिनाई से ले पाता है। अगर हमने अपने आप को तन्मयता के साथ उनके जोड़ लिया, भगवान के साथ अपनी नेह लगा ली, तो जीवन में व्यापक बदलाव आ सकता है। आपने जो इसके साथ पूछा, क्या पूछा था इसके बाद? क्या आध्यात्म के मार्ग से दुष्कर्मों का दुष्प्रभाव और अपने प्रारब्ध को परिवर्तित किया जा सकता है, संचित कर्मों का नाश किया, निश्चित किया जा सकता है। ये एक बहुत सबल माध्यम है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ अध्यात्म एक ऐसी ताकत है जो हमारे प्रारब्ध को बदल सकता है और हम अपने संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इसे समझिए, ये क्यों होता है, इसका एक पूरा वैज्ञानिक स्वरूप है। हमारे कर्म जो बंधते हैं वो कैसे बनते हैं? वो हमारे भावों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे हमारे शरीर में उस तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कर्म को हमारी आत्मा से जोड़ देता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से भरते हैं, हमारे अंदर जो भाव की विशुद्धि होती है, तो हमारी अंतश्चेतना के जैव रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। उन रसायनों के परिवर्तन होने से हमारी आत्मा से जुड़े हुए कर्म हमसे पृथक होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो कर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, क्रोध एक भाव है जो नकारात्मक संवेग के रूप में है। जिस घड़ी क्रोध उभरता है उस समय हम अपने उस नकारात्मक संवेग से प्रेरित होकर बहुत सारे अशुभ कर्म को संचित कर लेते हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन की बर्बादी का आधार बन जाता है। लेकिन उससे उलट जब हम क्षमा के भाव से भरते हैं, हमारे अंतश्चेतना में भाव विशुद्धि निर्मित होती है, मन में एक अपार प्रसन्नता आती है, और अनुभव में भी आता है कि जिसका नाम लेने से अंदर आग लग जाती है, क्षमा करते ही उसे गले में हाथ डालकर चलने में कोई तकलीफ नहीं, उसे गले लगाने में कोई तकलीफ नहीं। क्षमा का भाव आते ही अंदर के सारे गिले शिकवे पल में नष्ट हो जाते हैं। ये क्यों हुए? ये हमारे भीतर हुई एक हलचल का परिणाम है। क्षमा का भाव जागते ही हमारे अंतस में ऐसे जैव रसायन उत्पन्न हुए जिनने भाव विशुद्धि उत्पन्न की, और उसके परिणाम स्वरूप हमारी चेतना में जुड़े हुए कर्म हमसे पृथक होने के लिए बाध्य हो गए। तो ये एक उदाहरण है। तो एक आध्यात्मिक परिणति है जिसके बल पर हम अपने प्रारब्ध, न केवल प्रारब्ध को बदल सकते हैं अपितु अपने संचित कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं और अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने की योग्यता भी विकसित कर सकते हैं।